नेपाली संसद के अंदर घुसे प्रदर्शनकारी। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। थोड़ी देर पहले ही विपिन चौबे हमें इस बाबत जानकारी दे रहे थे। हालात बहुत बदतर होते नजर आ रहे हैं। नेपाल की संसद के अंदर प्रदर्शनकारी दाखिल हो चुके हैं। नेपाल की संसद भवन में इस वक्त गोलियों की आवाजें सुनी जा रही हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, नेपाली संसद में प्रदर्शनकारी अंदर दाखिल हो चुके हैं। यानी यहां पर सुरक्षा बल जो भारी संख्या में मौजूद थे प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए, वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़े हैं। प्रदर्शनकारी भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं और नेपाल की संसद के अंदर अब प्रदर्शनकारी घुस गए हैं। नेपाल के वित्त मंत्री को सड़कों पर पीटा जा रहा है। नेपाल के पीएम ओली को प्रदर्शनकारी ढूंढ रहे हैं कि वो हैं कहां। जानकारी ये मिल रही है कि वो कुछ देर पहले हेलीकॉप्टर में अपने खास मंत्रियों को लेकर कहीं सुरक्षित जगह के लिए निकले। बिल्कुल, और देखिए तस्वीर एक बार फिर से हम आपको दिखाते हैं बिग वॉल के माध्यम से। आप देखिए ये नेपाल का पार्लियामेंट है, लेकिन ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये देखिए ऐसा लग रहा है कि एक सैलाब यहां पर प्रवेश करता जा रहा। हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी इस परिसर के अंदर दाखिल होते हैं। कल जिस परिसर में दाखिल होने के लिए ये डटे हुए थे, फायरिंग हो गई। आज देखिए किस तरीके से ये लोग इस संसद के अंदर प्रवेश कर चुके। और थोड़ी देर पहले विपिन चौबे हमारे संवाददाता जो कि यहीं पर मौजूद थे, उन्होंने हमें यह जानकारी दी, फोन पर यह जानकारी दी कि प्रदर्शनकारी अब दरवाजा तोड़ते हुए संसद का अंदर दाखिल हो गए। ये वही तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहां पर हजारों का हुजूम, हजारों की भीड़ साफ तौर पर नजर आ रही है, जो कि संसद भवन के अंदर प्रवेश करती हुई नजर आ रही है। और दूर दूर तक कोई सुरक्षा बल, कोई जवान यहां पर प्रगति नहीं नजर आ रहा। बिल्कुल, और एक और तस्वीर दिखा देते हैं। ये देखिए, एक तरफ जहां संसद में दाखिल होते हुए ये प्रदर्शनकारी दिखाई दे रहे हैं, तो दूसरी ये तस्वीर देखिए किस तरीके से वित्त मंत्री को भगा कर पीटा गया है और वो अपनी जान बचाते हुए भागते दिख रहे हैं। ये देखिए, जो ब्लैक जैकेट में आपको शख्स नजर आ रहे हैं, वही है नेपाल के वित्त मंत्री जो अपनी जान बचाने के लिए सड़क पर भागते नजर आ रहे हैं, लेकिन लोग उनको पकड़ रहे हैं, उन्हें दबोच रहे हैं समीर, और जान बचाने के लिए वो बस भाग रहे हैं। और इस वजह से खबरें तमाम आ रही हैं कि किस तरीके से मिनिस्टर्स छिपे हुए हैं या फिर हेलीकॉप्टर में उड़े हैं पीएम ओली के साथ, जिससे वो एक सुरक्षित स्पॉट पर जा सके। बिल्कुल, और सत्ताधीशों को ये तस्वीरें देखनी चाहिए। जनता का आक्रोश जो है वो क्या कर सकता है, ये नेपाल की तस्वीरें इस वक्त बता रही हैं। क्योंकि नेपाल में भ्रष्टाचार चरम पर था, बेरोजगारी चरम पर थी, सोशल मीडिया बैन होता है और उसके बाद एक ऐसा ट्रिगर पॉइंट मिलता है लोगों को कि लोग सड़कों पर आ जाते हैं। इस तस्वीर को अगर ध्यान से देखिए तो ये किसी बहुत ही घनी बस्ती लग रही है, बहुत ही कॉमन रेजिडेंशियल एरिया लग रहा है। आप देखिए गली में भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब मिनिस्टर, इसका मतलब है कि जान बचाने के लिए यहाँ छिपे हुए थे और किसी तरीके से इनका पता प्रदर्शनकारियों ने लगाया है और यहाँ उनको पकड़ा है। इसका मतलब यह है कि बहुत सारे मंत्री या नेता इस वक्त ऐसे ही इलाकों में छिपे हुए हैं, उनको पता है कि उनके साथ क्या हो सकता है। और ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि बहुत खुशकिस्मत थे वो मंत्री जो कि नेपाल के पीएम ओली वाले हेलीकॉप्टर में चले गए और किसी सुरक्षित जगह पर पहुंच गए। जानकारी ये मिल रही है, बड़ी खबर ये मिल रही है कि हथियार लेकर संसद के अंदर दाखिल हो गए हैं प्रदर्शनकारी। क्या होगा अब, ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल, और कल ये वही स्थान है, ये वही रूट आप देख रहे हैं जहां पर रोका जा रहा था इन प्रदर्शनकारियों को पहुंचने से। आज भी पूरी व्यवस्था की गई थी, सिक्योरिटी टाइट की गई थी, लेकिन और ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जानकारी ये मिल रही है कि सेना के हाथों में जो हथियार थे वो अब प्रदर्शनकारियों के हाथ लग गए हैं। ये देखिए तस्वीरें, ये नेपाली मीडिया में जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों के हाथों में अत्याधुनिक हथियार अब नजर आ रहे हैं। स्थितियां बहुत खराब हो गई हैं, बहुत हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। नेपाल के संसद के अंदर दाखिल हो गए हैं हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी, और कुछ देर पहले तक सेना के जवानों के हाथों में जो अत्याधुनिक राइफलें नजर आ रही थीं वो अब प्रदर्शनकारियों के हाथों में नजर आ रही हैं। एक एक अपडेट लगातार TV9 भारतवर्ष आपको दे रहा है और इस बड़ी खबर पर अब मेरे साथ जुड़ रही हैं सुरभि शर्मा भी। सुरभि। बिल्कुल समीर, और ये सीधी तस्वीरें जिस तरीके से सामने आ रही हैं वो वाकई बड़े सवाल खड़े कर रही है, क्योंकि देखिए इस वक्त सिचुएशन पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है और भीड़ ने सेना के हथियारों को अब अपने हाथों में ले लिया है और वही हथियार लहराते नजर आ रहे हैं। ये
प्रदर्शनकारी हथियार लेकर संसद में घुस चुके हैं। ये प्रदर्शनकारी सवाल अमर प्रधान जी आपसे, जो कि इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, क्या है इस वक्त सरकार का रुख? क्योंकि बड़े सवाल इस वक्त जो तस्वीरें सामने आ रही है खड़ी कर रही है। एक वो तस्वीर इस वक्त आपको बता दूं अमर प्रधान जी हम दिखा रहे हैं, जहां सुरक्षा कर्मियों के हाथ में या सेना के हाथ में जो हथियार और राइफल होती है वो अब इन प्रदर्शनकारियों के हाथ में है। सर जी, शुक्रिया हमें बुलाने के लिए, इस प्लेटफॉर्म के लिए। जैसे आप लोग यहाँ हमें ये सारी विजुअल भी आप लोग शेयर कर रहे हैं, जनता के हाथ में बंदूकें भी अब आ चुकी है। ये बड़ी दुख की बात है जो कल का जो हादसा हुआ, 20 लोगों के अराउंड 20 लोगों की जो मौत हुई, जो कल का हादसा हुआ था। मैं बारंबार ये बात बता रहा हूँ कि वो तो चाइना के टियानमेन स्क्वायर में जो हादसा हुई थी 1989 में, उस लेवल की वो वेरी डिप्लोरेबल हादसा है। ये मैं बारंबार ये बोल रहा हूँ। और मुझे ये बात की बहुत दुखी है, इतनी जनता, इतनी ये स्टूडेंट लोगों की जान गई। पर ये मुझे सुख इस बात की अभी लग रहा है कि ये आखिरकार हम जनता की जीत के कगार पर हैं, ऐसा मुझे अभी महसूस हो रहा है। और आप लोग भी ये न्यूज़ शेयर कर रहे हैं कि यहाँ के मंत्री लोग को कुछ सेफ लोकेशन पे सेना की हेलीकॉप्टर द्वारा सेफ लोकेशन पे उतारा गया है। इसका विजुअल भी हमने अभी देखा है विभिन्न चैनल पे। पर वो लोकेशन कहाँ पर है वो अभी तक पता नहीं चला है। आप भी बारंबार बोल रहे हैं कि केपी शर्मा ओली की लोकेशन को ये आंदोलनकारी ढूंढ रहे हैं, पर ये सेना की आर्मी के हेलीकॉप्टर द्वारा उनको बहुत ही कुछ खास जगह पे छुपाया गया है। अभी ये हालत ऐसी है। अमर प्रधान जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, देखिए अभी तो ये आंदोलन शुरू कैसे हुआ, ये क्रांति शुरू कैसे हुई? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन किया जाता है नेपाल के अंदर, क्या ये महज एक ट्रिगर पॉइंट था? दरअसल जनता बहुत ज्यादा आक्रोशित पहले से ही थी भ्रष्टाचार के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, और सोशल मीडिया बैन के फैसले ने एक मौका दे दिया जनता को सड़कों पर आने का और सरकार को उखाड़ फेंकने का। एब्सोल्युटली, जो हम बोलते हैं ना, ये सिमरिंग डिस्कंटेंट की बात होती है, सिमरिंग ग्रीवेंसेस की बात होती है, जो आग सुलगने वाली बात बहुत आगे से चल रही थी। ये दो तीन महीने से ये विभिन्न किस्म के वो आंदोलन तो यहाँ हो नहीं रही थी। और ये जो एक हफ्ते पहले जो सरकार ने सोशल मीडिया पे बैन कर दिया, उसने ये आंदोलन को ट्रिगर कर दिया। मगर ये आंदोलन की खास वजह सिर्फ सोशल मीडिया का बैन नहीं है कि जिस लेवल का करप्शन नेपाल में चल रहा है, जिस लेवल का घुसखोरी नेपाल में चल रही है, जिस लेवल से केपी शर्मा ओली की गवर्नमेंट को यहाँ पर जिस लेवल से नापसंदी कर रही है, उसी का ये, क्योंकि वित्त मंत्री को बीच सड़क पर घेराव करते हुए पीटा जा रहा है। सीधा ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है कि ओली साहब इस वक्त है कहां। उनके घर को आग के हवाले कर दिया गया। पूरे संसद परिसर का घेराव एक बार फिर से ये करने की कोशिश कर रहे हैं, हाथों में हथियार लेकर लहराते हुए अब ये नजर आ रहे हैं। किस एक्सटेंट तक जाएंगे, कौन रोकेगा उन्हें, कैसे रुकेंगे ये तो अब ये तो $1 मिलियन जैसे क्वेश्चन हो गई। अब ये सवाल, ये आंदोलनकारी इस तरह से, ये आंदोलनकारी इनका कोई रिप्रेजेंटेटिव, कोई लीडरशिप नहीं है। जो जनरेशन जी कहलाते हैं लोग, कल जनरेशन जी का ये आंदोलन था, मगर आज तो ये पूरा देश का आंदोलन हो चुका है। पर इसका पूरा देश का आंदोलन हो चुका है। आज जब सुबह 7 बजे के करीब कुछ सीमित लोग ही बाहर आए थे, और जिनके बच्चों की हत्या हुई थी कल, जिनके बच्चों जो इंजर्ड हुए थे कल, वही सीमित लोग आए थे। पर जब 8-9 बजे के करीब तो ये पूरा मैसिव देशव्यापी ये बात सही कही आपने सर, ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि अब ये नेपाल की जनता का आंदोलन हो चुका है, पूरे देश का आंदोलन हो चुका है।